तो बमलेश्वरी माता की जय। चलो आपको स्टार्टिंग से स्टोरी बताती हूँ। तो यस, ये हम थे गोंदिया में। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो था गोंदिया, और यहाँ से हमें जाना था डोंगरगढ़ के लिए। तो यार यहाँ पे हम जा रहे थे प्लेटफॉर्म पे, और सभी हम लोग गए थे प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे मैं कर रही थी वीडियो क्लिक। फिर यहाँ से हमारा आ रहा था राज, जो कि अपनी सिमरन के लिए रुका हुआ था। मजाक कर रही हूँ। फिर यार हमारी जो है ट्रेन आ चुकी थी। वैसे हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो फिर मैंने पकड़ लिया था भाभी जी का हाथ, कहीं हाथ ना छूट जाए और भाभी जी ना खो जाए, इसलिए फिर हम चढ़ गए थे ट्रेन में। और उसके बाद में हमने आप अपनी सीट्स पकड़ ली थी, बस मोहित भाई को सीट नहीं मिली। अरे वो अनरिजर्व कैटेगरी। फिर यार यहाँ पे हम विशाल को कर रहे थे फोर्स कि यार थोड़ा बोल दो ना गाना, बोल दो ना। फिर वो याद कर रहा था वो कौन सा गाना था। फिर फाइनली उसे गाना याद आता है, वो बोलने के लिए रेडी होता है, और तब ऋतिक भैया उससे वो 10 रुपये मांग लेते जो उन्होंने उनको दिए थे। और भाभी जी कहती कि हाँ भैया आप बोलो गाना, मैं आपको 10 रुपये दूंगी। क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया, दिल में रात हो गई। तो देखा ना आपने विशाल ने कितना अच्छा गाना बोला, और मैं फिर उसे 10 रुपये भी देती, और बस ये गाना सुनते ही आ चुकी थी सीजी के अंदर। चलो भक्तों माँ के द्वार, मैया ने हमें बुलाया है। चलो भक्तों माँ के द्वार, मैया ने हमें बुलाया है। चलो भक्तों माँ के द्वार, मैया ने हमें बुलाया है। चलो भक्तों माँ, हाँ चलो भक्तों माँ के द्वार, मैया ने हमें बुलाया है। भक्तों माँ के द्वार, मैया ने हमें बुलाया है। चलो भक्तों माँ, हाँ चलो भक्तों। बस फिर क्या होना था, हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन के स्टेशन पर उतर चुके थे, और अब यहाँ से होने वाला था हमारा और एक सफर तय। और फाइनली ये जो हमारा डेस्टिनेशन है उसका नाम है डोंगरगढ़। तो यार यहाँ पे हमने एक शॉट लिया। हाँ ये डोंगरगढ़ है दोस्तों, और यहाँ पे थे हमारे भैया जो सिमरन का वेट कर रहे थे। फिर बोल रहे थे कि अगर सिमरन नीचे करके आते आते तो इसलिए छोड़ दिया। फिर हम कर रहे थे वेटिंग रूम में हमारी भाभी का वेटिंग, लेकिन भाभिया तो है ही नहीं, तो क्या ही वेटिंग करेंगे, ये सोच के हम निकल लिया। हीरो कैसा लग रहा है? हीरो तो मेरा हीरो है। डोंगरगढ़ तोर धाम कहाए, डोंगरगढ़ तोर धाम कहाए, कबले विराजे कौन बताए। डोंगरगढ़ तोर धाम कहाए। तो दोस्तों फाइनली गाना सुनते सुनते हम आ गए थे बमलेश्वरी के नीचे वाले मंदिर में। हाँ तो हम पहले ऊपर ना जाते हुए हमने ये सोच लिया था कि हम पहले नीचे के दर्शन करेंगे, बाद में थोड़ा खा पी करके ऊपर के दर्शन करेंगे। चलिए अभी हम आपको ले जाते हैं अंदर मंदिर में। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा माता का दरबार सजा है, मतलब वो जो सारा वहाँ पे वो दिख रहा है ना गोल्डन कलर का, वो पूरा ही गोल्ड का बना हुआ है। और यहाँ पे अभी स्टिल वर्क शुरू है, और यहाँ पे जो है हमने थोड़ा एक छोटा सा शॉट ले लिया, और यहाँ पे सब बाकी सेल्फी लेने में बिजी थे, बट मैंने यहाँ की जो स्कल्पचर है उसकी तरफ अपना कैमरे का फोकस रखा दोस्तों। और देखिए कितना सुंदर उनका स्कल्पचर है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे सेल्फी लेना तो इनका ख़त्म ही नहीं रहता, तो मैंने भी सोचा कि चलो यार मैया का वीडियो ले लिया जाए, और यहाँ का जो स्कल्पचर उसका भी बहुत अच्छे से वीडियो ले लिया जाए, क्योंकि यार मेमोरीज विल नेवर डाई। भले ही इंसान मर जाए, मरने दो यार, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आ गया था विशाल का बुलावा कि आ जाओ चाट खाने, और मैंने फिर बुला रहे थे। फिर हम सभी पहुँच गए थे यहाँ चाट खाने, और यार मेरे तो दांत हमेशा ही निकलते रहेंगे उसका टेंशन। खाओ ना बेल। क्या हुआ? फिर यार यहाँ से आधे लोग आगे निकल चुके थे और आधे लोग यहीं पे बैठे थे। फिर हम यहाँ पे ले रहे थे छोटे छोटे क्यूट प्लांट्स थे, तो मैं ले रही थी उसका वीडियो। फिर ये था रास्ता, तो मतलब ये जो ऊपर वाला मंदिर है ना वहाँ पे जाने का रास्ता था, बट ये तो कुछ और ही लग रहा था दोस्तों हमें। फिर हमने पूछा तो ये भैया आगे ने बताया कि पहले हम पार्क के अंदर से जाएंगे तो हमें सिर्फ 700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और अगर हम उधर घूम के जाएंगे तो 1100। तो हमने सोचा कि यार चलो हम 700 सीढ़ियाँ ही चढ़ जाएंगे, और इस पार्क का मस्त मनमोहक दृश्य भी देख लेंगे। और यहाँ पे थे एक साइड पहाड़, एक साइड जंगल, मतलब जंगल नहीं पहाड़, पहाड़ नहीं जंगल, कुछ भी बोलो यार, पर था तो जंगल ही ना। भाभी जी आना बोल
भाभी जी देखो हमारे उम्र की, तो भाभी जी ने पहले कह दिया था कि हमें पहले देखना है कुछ खाने का मिलेगा या नहीं। फिर हमें याद आया अरे हम तो खा के ही निकले थे। दोस्तों मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। देखिए ये रहा गुलाबी बंदर जो हमें इस जंगल में देखने मिला था। फिर यार यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना लुक चेक कर लिया कि मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं, सुंदर दिख रही हूँ या नहीं। वैसे तो मैं दिखती सुंदर ही हूँ, उसका कोई बात नहीं। फिर यार यहाँ पे थे हमारे नरेंद्र भैया पोज देते हुए, बट क्या फिर मैंने सोचा यार कि मेरी ये वाली सैंडल ज़्यादा ही मुझे चुभ रही, तो मैंने ये वाली सैंडल को हाथ में रखा और ऐसे नंगे पाँव चलती चली। फिर यार यहाँ पे तो जो व्यू था वो बहुत सही था, और लेकिन इनकी सेल्फियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी, इनके फ़ोटो सेशन ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। बट मैंने सोच लिया था कि हमें आगे बढ़ते रहना है दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है। और देखो यहाँ पे जो है ना, ये मैं आपको ये जो वीडियो पत्थर है में ना, बताती हूँ। ये पहाड़ी है एक टाइप के, और ये जो पत्थर बड़े पत्थर है उन्हें काट के ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे सांप का ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, वो देखो आप खुद देखो, मतलब यार इनको प्रॉपर शेप दिया गया है और फिर कहीं यहाँ पे जाने का रास्ता बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे हम जा रहे थे ना, हमें ये जो ना मूर्तियाँ मिल रही थी, और इसके ऊपर जो नाम लिखा था ना उसकी थोड़ी पेंटिंग बनी थी। कुछ कुछ जो मूर्तियाँ थी उनकी पेंटिंग नहीं बनी थी, बट हाँ हर जगह थोड़े थोड़े 100, 200 या 300 मीटर्स पे हमको ये मूर्तियाँ मिलती ही जा रही थी। मतलब यहाँ पे नाम भी लिखे हुए थे। अभी मैं आपको नाम तो मेंशन, अगर आपको चाहिए वो वाला वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए अलग बना दूँगी। और देखिए यहाँ पे ये था ब्रिज से हमें दिख रहा था माता जी का मंदिर, और यहाँ पे हमें लगा था कि हमें बस 1 से 2 ब्रिज मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ब्रिज मिलते जा रहे थे। और यहाँ पे हम लगा रहे थे अभिलाष भैया को मक्खन की, नहीं भैया आप बैग लेके बहुत सुंदर दिख रहे हो, मतलब यू नो एकदम आर्मी मैन दिख रहे हो, ऐसे करके हमने उनको ही बैग पकड़ा दिया था। पूरी जंगल में उन्होंने बैग पकड़ा था वो वाला। उसमें हम सबके जैकेट्स थे। फिर मेरी चप्पल मेरे बहन को मेरे ऊपर दे गई थी, तो उसने एक्सचेंज कर दी थी मुझे उसके शूज़, और उसने मेरी सैंडल ले ली थी। फिर यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई, दो बटरफ्लाई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो कैप्चर किया कि आपको भी मैं दिखा सकूँ कितनी सुंदर रहती है बटरफ्लाई। पहले उसका कलर कैसा हो देखिए। और एक यहाँ पे मतलब मैंने आपको कहा था ना 100-200 मीटर की दूरी पे हमें मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिख रही थी। फिर यार हमें लगा कि अब एक ब्रिज मिल गया है, अब और 2 से 3 ही ब्रिज मिलेंगे, बट नहीं, ये देखिए यहाँ पे ये नाग का चित्र दिया और वहाँ पे वो नाम भी वही लिखा था। और देखिए अब हमें ये मिल गया था वुडन का ब्रिज। पहले तो हमें मिला था आयरन का ब्रिज। यहाँ पे हमारे नरेंद्र भैया फ़ोटो ही खींचा रहे थे, मतलब उनका सेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो यार मैंने सोचा कि मेरा वीडियो भी नहीं बनाता, तो मैं ही अपने फ़ोन के बैक कैमरे से खुद का वीडियो बना लूँ। देखिए हमारी शक्ल दिख रहा है, लग रहा है हम थके हुए हैं, नहीं ना? हाँ, बट मनोज भैया पर से दिख ही रहा है कि वो थके हुए हैं। अंदर से चलो थोड़े से। फिर यहाँ पे हमें और 1-2 मूर्तियाँ मिली गई थी, जैसे कि नाम था कांकेर माता वगैरह। यहाँ पे भी देखो कितनी अच्छी मूर्तियाँ हैं। और ये मैडम को तो इतनी थक गई थी कि उन्हें वो उसका सहारा लेना पड़ा था, और वो चली। अब हमें और एक आयरन का ब्रिज मिल गया था, हमने सोचा कि तीसरा होगा। फिर वहाँ पे हमें कुछ बेल भी मिल गए। फिर ये चौथा वुडन का ब्रिज, और मैडम को चाहिए थे फूल, तो फाइनली मोहित भाई ने कहा ओए मैडम तुम साइड हो जाओ, मैं आपके लिए ला देता हूँ। तो भैया ने फिर एक फूल मेरे लिए और एक फिर उसके लिए फूल ला दिए थे, और बस हम इतने में ही खुश हो जाते हैं। हमें यार थोड़ा भी कोई एफर्ट करता नहीं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पे था रामफल के पेड़, और ये देखिए दोस्तों ये रहा रामफल। और फिर यहाँ पे 4 बार कुछ तो तोड़ रहे थे, मुझे नहीं पता। और यहाँ से दिख रहा था मंदिर, हमें लगा हम पास में आ चुके, बट नहीं दोस्तों ये तो हमारी गलत फहमी थी। और यहाँ पे फिर मनोज भैया देख रहे थे बेर, बट बेर कुछ दिखे ही नहीं। और फिर मुझे यहाँ पे और एक ब्रिज हमें मिल गया था दोस्तों। यहाँ पे सब बोल रहे थे कि नहीं हम वीडियो बनाएंगे। सभी यहाँ पे अपने वीडियोस बनाए, और फिर हम आगे वाले डबल ब्रिज पे आ गए। फिर यहाँ पे था कुछ तो था, उतना मेरे को याद नहीं, बट कुछ तो था दोस्तों। और यहाँ पे फिर डबल एक ब्रिज पे हम आ गए थे, जहाँ पे मैं खुद ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि कोई वीडियो बनाने के लिए था ही नहीं दोस्तों अवेलेबल। और एक मंदिर था, पता नहीं कौन से देवी का था, बट ये मंदिर तो था। और ये पता नहीं मुझे इसे क्या कहते, पर कुछ तो कहते ही होंगे दोस्तों। फिर हमें यहाँ पे और एक मूर्ति मिल गई थी, और फिर हम ऐसे ही आगे जा रहे थे। फिर हमें और एक माता का दर्शन हुआ। यहाँ पे ऋतिक भैया देखिए मुझे कैसे धमकी दे रहे थे। भाई के पेड़ भाभी जी ब्लॉग में मैंने यार सोच लिया मेरे को धमकी देते हैं ऋतिक भी से। तो यार हमें लगा था ख़त्म हो जाएंगे ब्रिजेस की स्टोरी हमारी, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हमें और एक ब्रिज मिला था, और देखो इन्हें लगता है कि नहीं ये बहुत
मतलब ऊंचे हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। और फिर बस हम यही देख लेते, व्यू देखते हुए जा रहे थे। और भैया ने कुछ तो कहा था, फिर मैंने उन्हें बोला कि डबल बोले तो वो चुप हो गए। फिर यहाँ पे डबल मूर्ति थी और फिर बस भैया के अंदर का आशिक जाग गया था दोस्तों। प्यार में हम बताना पड़ेगा किसको जी, एक जन को क्या वरना ये फिर दोस्तों हमें डबल एक माता जी का ये मिल गया था। मतलब यहाँ पे हर जगह मूर्ति थी। और भैया कुछ तो कह रहे थे मन आ गया, बस चंदन के पेड़ दिख जाए, लेकिन मेन बात है वो अपने को समझना भी चाहिए। दो प्रकार के चंदन होते हैं, एक होता है सफेद और एक होता है लाल। जैसे एक होता है व्हाइट और एक होता है ब्राउन। फिर यहाँ पे हमें और मूर्तियाँ मिल गई थी। मतलब ये तो हाथ से बनाई थी, वहाँ खुद से आई हुई कोई भी मूर्तियाँ नहीं थी। और सभी ये जिसको जामुन का पेड़ बोल रहे थे कोई कुछ, हमने तो यार मस्ती मजाक में सभी पेड़ों के नाम चेंज कर दिए थे। और यहाँ पे था फन, वहाँ पे तो हम गए नहीं। बट हाँ, मूर्तियों के दर्शन तो हमें होते ही जा रहे थे। मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और सभी लोग मतलब थोड़ा तो अभी तो बिल ऋतिक भैया रहने वाले पर अपना सबका। हमें और 1100 सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। हमें लगा था कि हम आधे रास्ते के आगे हैं, अभी पूरी 1100 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे फिर कन्नूगढ़ मंदिर में पहुँचेंगे। फिर यहाँ पे यार मोहित भैया ने वो काजू जैसे बिस्कुट रहते हैं उनको भी दिया था, मतलब खाने के लिए, थोड़ा की एनर्जी आ जाएगी हमें। फिर यहाँ पे जाम भी थे, वो भी दे दिए थे। फिर यार यहाँ पे फाइनली भाभी जी मुझे नंदनी को जाम मिल गई थी और हम अपने जाम खाते और इंजॉय करते हुए फाइनली जहाँ से हमें 1100 सीढ़ियों का मतलब स्टार्ट करना था वहाँ पे ऑलमोस्ट हम पहुँच ही चुके थे। और वहाँ पे बस थोड़ा बैठ के सभी ने वो काजू के बिस्किट वगैरह खाए और जो लिया था पापड़ वगैरह वो सब भी थोड़ा थोड़ा खा लिया। यहाँ ड्राई फ्रूट जाती भी मुझे ड्राई फ्रूट आप ज़्यादा जामुन बहुत खाएंगे तो यार ड्राई फ्रूट खाए किसी हरी इसका भैया डिमांड को पक्का तो फाइनली हमने अपना जो 1100 सीढ़ियाँ चढ़ने का क्या बोलते उसको चढ़ने का ट्रैवल करने का जो कुछ भी है वो हमने चल कर लिया था। हाँ, सफ़र। यार हमें कभी भी अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना, ये हमने ऋतिक भैया से सीखा था। वो यार ये हमने बचपन में बहुत लिया था और इसको बहुत फूकते थे, बस उसकी याद मुझे आ रही थी। फिर हमने सभी ने वे अपना दे दिया था, बाकी सभी ने प्रसाद वगैरह दे दिया था, पर मैंने कुछ भी नहीं दिया था। और बस हमारा जो 1100 सीढ़ियों का सफ़र था वो अब शुरू हो चुका था। तो यार थोड़े दूर जाते ही हमें बंदर दिखते हैं। वैसे मुझे बंदर से बहुत डर लगता है, बट देखिए मोहित भैया तो अच्छे बंदरों के साथ मस्ती कर रहे थे और वो बंदर उनसे डर रहे थे, बट मोहित भैया बिल्कुल उनसे नहीं डर रहे थे। देखिए मुझे डर तो बहुत बंदरों का था कि अगर वो आंख पे अगर मेरा फ़ोन छीन के ले गए तो नहीं दोस्तों, बंदर नहीं है, हमारे नरम भैया है जो हर टाइम पोज देते ही रहते हैं। फिर मैंने अपने फ़ोन का बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखा दिया था कि देखो मैं कैसे सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। मतलब देख लो बंदे का कितना मोटिवेशन है। और यहाँ पे हमें मिल गया था एक बदमाश बंदर। हाँ, ये बदमाश बहुत ज़्यादा था, ये बंदर तो बहुत ही ज़्यादा। और फिर इधर उधर लेफ्ट साइड राइट साइड बंदर ही थे और मोहित भैया की मस्ती तो बंदरों के साथ बिल्कुल नहीं रुक रही थी। और देखो वैसे कितना सही व्यू आ रहा था, देखो बंदर के साथ व्यू बहुत मस्त था। और सभी लोग चढ़ते जा रहे थे। मतलब हमने ऑलमोस्ट 300 सीढ़ियाँ चढ़ी विदाउट एनी ब्रेक। और यहाँ पे तो भैया के साथ मतलब उन बंदरों की मस्ती नहीं रुक रही थी। भैया के पास अभी वो खाने के पेड़े आ गए थे तो वो बंदर को मतलब नीचे नहीं जाते, तो उन्होंने भैया का पैर ही पकड़ के रखा था। जाने बाहर ही निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे अकेले के हाथ में फ़ोन है। तो यार यहाँ पे मुझे बोल रही थी कि यार तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, तुम बॉटल पकड़ लो। फिर मैंने भी एक्सक्यूज़ दे दिया कि मेरे हाथों में फ़ोन है, बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर, मैं कैसे बॉटल पकड़ सकती हूँ ना। और देखिए दोस्तों, मैं हर जगह से ना व्यू, जहाँ से जिस एंगल से मैं व्यू दे सकती थी उस एंगल से व्यू दे रही।
और देखिए इतना मतलब इतना सुंदर वहाँ का व्यू, जितना आप ऊपर बढ़ते जाओगे उतना ज़्यादा ये। और अभी आप इनकी लैंग्वेज सुनिए। तुम्हाला काय सांगू पिंकी बाई और रित्ती भाऊ से अमर संग और तुसी भैया अभिषेक तुसी भैया आ गए हो तुम्ही तुसी भैया अब फौज की तैयारी कर रही है मन्नत मांग रही है अब। तो यार इसके बाद फिर हम लोगों ने सभी ने थोड़ा रेस्ट लिया और देखिए क्या व्यू है यार, मतलब जितना हम ऊपर जा रहे थे उतना ही खूबसूरत नज़ारा हो जा रहा था। और यहाँ पे सब थक गए थे तो हमने सोचा कि चलो रेस्ट कर लेते। फिर रेस्ट करने के बाद हमने जो अपना ये था सफ़र वो कंटिन्यू किया। फिर हम डबल थक गए तो हम डबल बैठ गए। फिर फाइनली गाइज हमने जो है आशीर्वाद लेना शुरू किया। मैंने आप सभी लोगों के लिए भी आशीर्वाद लिया, आप टेंशन मत लो। फिर देखो डबल यहाँ का व्यू देखो इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप भी एक बार ज़रूर वहाँ पे जाके आइए। और फाइनली हमें बमलेश्वरी माता के दर्शन भी हो गए गाइस, आप देख सकते हो। मतलब हमें ऐसे ऐसे होकर के माता के दर्शन करने पड़े थे। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आप जो मन्नत है वो मांगते हो और यहाँ पे वो बांधते हो तो वो सच में मतलब कंप्लीट होती है वो मन्नत। यार हमारे साथ बाकी जो लोग थे उन सभी ने मन्नत मांगी, बट मैंने तो नहीं, क्योंकि मेरी जो मन्नत है मेरे मन के मन में है, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ बांधा नहीं। और लुक एट, मैं तो ज़्यादा व्यू की तरफ ही देख रही थी, यू नो। मैंने किधर किधर कौन कौन सा एंगल से वीडियो लिया था, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे हमारे नरेंद्र भैया, उनको भी अपनी मन्नत पूरी करनी थी तो उन्होंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया था। और अभी यहाँ पे वो अपना नारियल भी चढ़ा रहे थे और मैं कुछ नहीं किया, मैं तो बस व्यू का मजा ले रही थी, पूरा व्यू का मजा। तो यार फाइनली हमारे दर्शन तो कंप्लीट हो गए थे। फिर आधे लोग आगे हो गए थे और आधे लोग ऊपर थे। तो बस मैं और नरेंद्र भैया यहाँ पे वीडियो देख रहे थे और हमने सोचा कि यार वीडियो देखते देखते हम दोनों अपना भी थोड़ा यू नो सेल्फी वगैरह ले ले। और फिर बस नरेंद्र भैया यहाँ पे पोज देते हुए फिर कुछ नहीं, डबल वैसे ही हो गया कि आधे लोग आगे निकल गए और आधे लोग मेरे पीछे थे। और यहाँ पे हम डबल सबका वेट करने बैठ गए थे। यहाँ पे सिर्फ मैं, ऋतिका और अभिलाष भैया थे और हम बस कुछ नहीं, मैं तो बस भैया व्यू का जो है वीडियो ले रही थी। मतलब इतना अच्छा व्यू मैंने मतलब बहुत दिनों बाद देखा था। और फाइनली अब जब हम नीचे जा रहे थे तब हमें मिली थी ये दुकानें। ऑफकोर्स तो अब हम लड़कियां हैं और अगर हम दुकानों में नहीं गए तो क्या ही, तो पहले हम इस दुकान में गए, हमने सोचा कि कुछ अच्छा मिलेगा बट नहीं। फिर हम दूसरी दुकान में एंट्री किया, फिर वहाँ से हमने थोड़ा सामान लिया बट सभी लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे थे। विशाल किसके लिए देख रहा है तू? ओ मुझे लगा कि भाभी के लिए तो नहीं देख रहा, लेकिन फिर मुझे याद आया तू तो सिंगल है। फिर यार इसी दुकान के नीचे में भी इनका मतलब ये था कि आप नीचे भी जाओ, नीचे के भी सामान देख लो। फिर हम सभी लोग नीचे गए और यहाँ पे भैया बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा है कि मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे मैंने खुद के लिए भी ये ट्राई किया था बट ये उतना कुछ मतलब खास नहीं लग रहा था किसी को भी। मैंने बोला जाने दो, छोड़ो। फिर यार यहाँ पे हमारे मम्मी को कॉल कर रहे थे। फिर बस यहाँ पे नेल पेंट्स के शेड्स देख रही थी कि कौन सा क्या लूँ, बट मेरे को तो उतना समझता ही नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर यार यहाँ पे थे हमारे नीचे इंसान, देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। बस फिर यहाँ पे मैंने गॉगल ट्राई किया बट वो अच्छा नहीं लगा। फिर यार यहाँ पे हम आगे थे फाइनली डबल ऊपर में। और यहाँ पे बस इनकी तो यार सेल्फी चल रहा था, इधर जाओ उधर जाओ बस सेल्फी सेल्फी। और ये भैया ने गाने भी इतने सोने सोने लगाए थे कि मतलब यहाँ से निकलने की हमारी इच्छा ही नहीं रही थी। फिर यहाँ पे मैंने अपना नाम ढूंढा तो प्रणीता कुछ मिला नहीं, बट हाँ मुझे मिला बस कौन, प्रणीत। तो यार मैं प्रणीत का क्या करती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर यार ये भैया के गाने के वाइब्स ही खत्म नहीं हो रहे थे तो बस ये लोग सामान लिए ही जा रहे थे, लिए ही जा रहे थे। तो यार फिर हम नीचे गए थे, वहाँ पे था एक भेल सेंटर। फिर देखो भैया क्या बोल रहे सुनो। बसीचे आऊ भेल खाल्ला ऋतिक भाऊ सोबत और अभिलाष भैया सोबत और पिंकी भाई हम वीडियो मार लीचे ये मई अरे क्या भैया कैसा बना है? अरे इधर चम्मच ही दे मेरे क्या है भैया हाथ नहीं पकड़े कचरा क्या भैया पकड़े मेरे हाथ में अरे अभी धीरे-धीरे बढ़ाओ जेब में छोटा भैया तेरे साथ एक आगे ऋतिक तो यार ये देखो ऊपर से इतना सुंदर दिखता है रात का डोंगरगढ़ का व्यू। मतलब
कैन यू इमेजिन, इतना सुंदर व्यू, माय गॉड। फिर सभी लोग अपना सेल्फी वीडियो बनाने में लग गए थे और फिर हम नीचे गए और हमें लेना था सिंदूर, तो फिर यार हमने सिंदूर भी पैक करा लिया इन भैया से और हमें ठंडी तो लग रही थी, फिर सबने अपने जैकेट डाल दिए। हाँ, मर्द को ठंडी नहीं लगती इसलिए इन लोगों ने नहीं डाले थे जैकेट, बट हाँ हम स्त्रियों को तो लगती इसलिए हमने जैकेट डाल लिया। अभी नहीं लगा है। और बस फिर यहाँ पे माँ बमलेश्वरी की जय बोला और फिर फाइनली हम उतर गए थे नीचे और फिर यहाँ से हमें जाना था अपने मासी के घर। तो बस फिर हम नीचे उतर गए और फिर हम कर रहे थे अपने मौसा जी का वेट, तब तक कि मैंने सोच लिया कि चलो एक ये छोटा सा शॉट ले लिया जाए। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, डू सब्सक्राइब।